हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो 29 जून को प्रधान शिक्षक की परीक्षा हुई है, इस प्रधान शिक्षक के परीक्षा देने के बाद सबके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, किस कैटेगरी के लोगों का कट ऑफ कितना रहेगा और हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं जितना नंबर आया है। तो उसी का आज के वीडियो में विशेष विश्लेषण करने वाला हूं कि आखिर जब रिजल्ट आएगा उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, और साथ ही साथ ये भी बात करने वाला हूं कि आखिर कितना से कम नंबर यदि आ रहा है। आप विभिन्न माध्यमों से चेक किए हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से चेक करने के बाद आपका कितना से कम नंबर यदि आ रहा है तो आप रिजल्ट के रेस से ही बाहर हैं। इसका फुली हम लोग आज विश्लेषण करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था, कैटेगरी वाइज मिनिमम क्या नंबर रहना चाहिए और कितना कट ऑफ किस कैटेगरी में जा सकता है, कितने नंबर वाले सेफ हैं, कितने नंबर वाले रेस से बाहर हैं, इन सभी पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से नहीं जुड़ पाए हो तो चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग इत्यादि सभी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे उन सब की सूचना आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि प्रश्न पत्र का विश्लेषण हम लोग कर लेंगे कि कैसा प्रश्न पत्र था और लोगों को कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ कठिनाई हुई, इस पर शॉर्ट में हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद विभिन्न कैटेगरी का जो मिनिमम नंबर होना चाहिए और कितना कट ऑफ जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में साथ में बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पत्र का बात कर लें तो प्रश्न पत्र का जो स्तर था, चाहे लाख कोई कह ले कि हम इतना बना दिए हैं, प्रश्न पत्र बहुत ही आसान था, चाहे कुछ भी कोई झूठे दावे कर ले, लेकिन जिन्होंने भी परीक्षा दिया है उनको पता चला है कि हाँ वास्तव में प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था। और बहुत सारे प्रश्न जो थे आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि इसमें सिलेबस भी दिया गया था। अब पहले हम लोग समान अध्ययन 75 अंक की बात कर लें। 150 की टोटल परीक्षा हुई थी, जिस 150 की परीक्षा में 75 अंक की परीक्षा होनी थी, जिसमें समान अध्ययन 75 अंक थे, डीएलएड 75 अंक थे। तो जो समान अध्ययन 75 अंक की परीक्षा हुई, इसमें यदि जीके जीएस की बात कर लेंगे तो जीके जीएस जो था वह बीपीएससी जैसा अपना क्वेश्चन देता है उस स्तर से उसको कुछ ठीक कहा जा सकता है, परंतु उसमें जो करेंट अफेयर दिए गए थे वे बिल्कुल ही बनाने योग्य नहीं थे। करेंट अफेयर का मतलब ही नहीं था उसमें। करेंट अफेयर आपको 2017 का, 18 का, 2022 का, वो भी 2022 के 21 का डाटाबेस पूछा गया था, वह कहीं ना कहीं से मुश्किल सबको लगा होगा। उसके बाद यदि मैथ की बात कर लें तो मैथ बताया गया था कि 8वें स्तर का, 8वां तक का मैथ रहेगा, लेकिन आप मैथ को यदि देखें हैं तो आपने देखा होगा कि मैथ आईएससी स्तर के पूछे गए थे, एडवांस मैथ उसमें पूछे गए थे और उसमें आपको क्षेत्रमिति इत्यादि से भी सवाल उठाए गए थे। तो मैथ थोड़े से टफ जरूर थे और साथ ही साथ करेंट इत्यादि टफ थे, और 75 नंबर जीके जीएस को भी कहीं से आसान नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद डीएलएड 75 अंक की बात कर लें तो यह तो बहुत ही सिलेबस से बाहर था और सबसे ज़्यादा कठिनाई लोगों को डीएलएड में ही हुई। हालांकि सभी लोग ये आशा लगाकर परीक्षा देने गए थे कि समान अध्ययन टफ रहेगा लेकिन डीएलएड ठीक रहेगा, क्योंकि डीएलएड का 8 इकाई का सिलेबस जारी किया गया था और 60 टॉपिक दिया गया था। लेकिन परीक्षा का सिलेबस डीएलएड से था, सिलेबस दिया गया डीएलएड से यानी डिप्लोमा स्तर का। लेकिन जब आप प्रश्न पत्र देखें तो प्रश्न पत्र जो दिया गया था वह यूजीसी नेट में जो सवाल आता है, आपको एमएड स्तर का जो क्वेश्चन होता है वो सब आया था। राजस्थान का शिक्षक का पात्रता परीक्षा जो रीट होता है उसका सब सवाल आया था। केबीएस का सवाल कुछ आया था और स्टैंडर्ड जो था वह पूरी जो है मास्टर डिग्री का था, यूजीसी नेट स्तर का था, और इतने इतने क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि डीएलएड सबको भारी लगा। ओवरऑल यदि बात कर लें तो चूंकि फ्रेश कैंडिडेट इसमें यानी नए विद्यार्थी वाले कैंडिडेट नहीं थे, इन सर्विस शिक्षक थे जो कई वर्षों से, क्योंकि इसमें 8 वर्ष तो मिनिमम अनुभव मांगा ही गया था, तो जो भी शिक्षक थे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल की नौकरी करने वाले लोग थे। तो जो नौकरी करने लगते हैं और नौकरी के दरमियान उनको पढ़ने का समय कितना मिलता है या किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो इस अनुसार प्रश्न पत्र को हार्ड ही कहा जाएगा। अब हम लोग कट ऑफ और संभावित जो कट ऑफ होगा उसकी बात कर लें और मिनिमम कितना होना चाहिए उसकी बात कर लें। तो सबसे पहले हम लोग जनरल की बात कर लें, सामान्य कैटेगरी की। तो सामान्य कैटेगरी का जो न्यूनतम रखा गया है, न्यूनतम का अर्थ यह हुआ कि उससे कम वाले का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, यदि चाहे रिक्ति खाली भी क्यों न रह जाए। तो वह 40% जो न्यूनतम तय किए गए हैं उस अनुसार 150 के चूंकि प्रश्न थे तो 60 अंक होते हैं। तो यदि आप सामान्य कैटेगरी में हैं और 60 नंबर से आपका कम नंबर आ रहा है तो आप रिजल्ट के रेस से बाहर हैं।
बाकी हम लोग 60 से ऊपर कितना जा सकता है इस पर भी बाद में बात कर लेंगे। तो यदि आप जनरल हैं तो 60 अंक से नीचे हैं तो आप रिजल्ट के रेस से बाहर होंगे, क्योंकि यह न्यूनतम आपको चाहिए बिहार सरकार का जो अहर्ता है न्यूनतम नंबर परीक्षाओं में लाने का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। उसके बाद पिछड़ा वर्ग बीसी या ओबीसी जिसको आप कहते हैं, इसकी बात कर ले तो 36.5% न्यूनतम नंबर चाहिए, जो 54.75 होता है, यानी 55 अंक से यदि कम है तो आप ओबीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी से आप हैं तो रिजल्ट के रेस में आप नहीं रहेंगे, इससे कम वाले का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे रिक्ति खाली रह जाए। अगले कैटेगरी की बात कर लें जो ईबीसी होता है, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं जिनका न्यूनतम 34% रखा गया है, जो 51 अंक होता है, तो आप यदि ईबीसी में हैं और 51 अंक से नीचे आपको आ रहा है तो आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी कैटेगरी की बात कर लें तो आपके लिए जो न्यूनतम इसमें हर्तांक तय किए गए हैं वे 32%, 48 अंक रखे गए हैं, यानी 48 से नीचे आपको नंबर है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे रिक्ति खाली रह जाए। उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी की बात कर लें तो इनके लिए भी 32% यानी न्यूनतम 48 अंक रखा गया है, और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 32% रखा गया है, जो 48 अंक होता है, यानी महिला हैं आप और 48 नंबर से कम हैं तो आप रिजल्ट के रेस से बाहर हैं। अगले कैटेगरी की बात कर लें ईडब्ल्यूएस, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण जो मिला है 10%, इनके लिए न्यूनतम अंक में किसी प्रकार का छूट नहीं रहता है या सामान्य के बराबर ही इनको चाहिए, तो 40% न्यूनतम नंबर है जो 60 अंक होता है, यानी आप ईडब्ल्यूएस में हैं और 60 अंक से आपको कम आ रहे हैं तो आप परीक्षा में बैठे हैं लेकिन आप रिजल्ट के रेस से बाहर हैं। अब हम लोग सभी कैटेगरी का संभावित कट ऑफ का बात कर लें। हमने तो ये देख लिया कि इससे कम नंबर होगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक और कंडीशन में इससे कम में भी आ सकता है किसी कैटेगरी में, यदि पिछले बार जो ट्री में नियम लगाया गया था कि 75% रिक्ति को भरने के लिए आपको 5% नीचे तक भी गया था, यानी 75% रिक्ति भरने के लिए कट ऑफ डाउन किया गया था मिनिमम से। हालांकि इसमें कोई अभी तक इसका सूचना नहीं है, ना ही कोई इसके लिए लेटर निकला है, लेकिन ऐसा यदि निकलता है तो संभावना बनती है, अन्यथा की स्थिति में हमने जो बताया यही न्यूनतम नंबर रहने वाला है। अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आखिर जो कट ऑफ रहने वाला है वह क्या रहने वाला है। तो देखिए, कट ऑफ जो होता है यह कट ऑफ कई चीज़ों पर निर्धारित होता है। सबसे पहले प्रश्न पत्र का स्तर क्या था, तो प्रश्न पत्र का स्तर तो हार्ड था ही। दूसरा रहता है कि कितने लोग परीक्षा में बैठे, रिक्ति कितनी थी, कैटेगरी वाइज रिक्ति कितनी थी, कैटेगरी वाइज लोग कितने थे, लोगों ने परीक्षा कैसे दी, और साथ ही साथ जो बीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी किया जाएगा उसको देखने के बाद आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होगा कि आपका नंबर आ कितना रहा है, क्योंकि अलग अलग चैनलों के माध्यम से या विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपने जो अपना आंसर मिलाया होगा, जब बीपीएससी का आंसर आएगा तो उससे 2, 4, 5 नंबर का डिफरेंस निश्चित रूप से होगा। और यदि बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जिनके आंसर की से आप मिलाए होंगे तो 10 नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डीएलएड में खुद उनको उसका आंसर नहीं है पता, भले बताने का बता रहे हैं लेकिन उनको खुद आंसर नहीं पता है कि क्या होगा। तो जब बीपीएससी का आंसर किया आएगा तब यह स्पष्ट होगा। लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है, और इसीलिए 2 दिन बाद मैं यह वीडियो आपके लिए लाया हूं कि 2 दिन में मैंने भी जो अधिकांश शिक्षकों से फीडबैक लिया है या सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग बता रहे हैं या व्यक्तिगत संपर्क से भी जो बातें निकल करके आ रही हैं कि कितना आखिर लोगों ने बनाया है और किसमें कितना अंक आ रहा है उनका, उस अनुसार हमने जो अपना विश्लेषण किया है और उसके आधार पर मैं आपको संभावित जो कट ऑफ बता रहा हूँ वह संभावित कट ऑफ जनरल समान वर्ग के लिए मेरे अनुसार 72 से 75 जा सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 72 से 75 जाना चाहिए समान कैटेगरी का। हालांकि यदि आपका इससे कम भी है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसमें मान के चलें कि प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकते हैं, यानी 72 से 2-3 नंबर नीचे भी आ सकता है और अधिक जाने का तो संभावना बहुत ही कम है। तो प्लस माइनस 2-3 आप लेके चलेंगे तो जनरल का 72 से 75 नंबर रहना चाहिए। कट ऑफ संभावित कट ऑफ जो रहना चाहिए वह सामान्य का 72 से 75 नंबर है। अगर आपको इस आसपास है तो आप एकदम सेफ जोन में है, इससे थोड़ा सा कम भी है तो आप रेस में हैं और आपका भी रिजल्ट हो सकता है, हताश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सेफ स्कोर मैंने बताया कि 72 से 75 अंक। अब पिछड़ा वर्ग बीसी की बात यदि हम लोग कर लें तो बीसी कैटेगरी में न्यूनतम हमने जान लिया कि कितना होना चाहिए, लेकिन जो संभावित कट ऑफ बन सकता है बीसी कैटेगरी का वह मेरे हिसाब से जो बन सकता है यह 65 नंबर से लेकर के और 68 नंबर तक बन सकता है। प्लस माइनस आप 2-3 नंबर रख सकते हैं, 2-3 नंबर नीचे या ऊपर, अधिकांश संभावना नीचे ही और जाने की होगी, लेकिन आप प्लस माइनस 2-3 नंबर रख सकते हैं। लेकिन यदि 65 से 68 नंबर आपको है और बीसी कैटेगरी में आप हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं और आप
आपका रिजल्ट आ सकता है। जो विभिन्न प्रकार से मैंने आकलन किया है, चाहे वह प्रश्न पत्र का स्तर रहा हो, लोगों का जो नंबर आया है, फीडबैक आया है, लोगों ने कितना प्रश्न हल किया है, उस अनुसार मैंने यह आपको बताया है। अब अगले यदि कैटेगरी की बात कर लें तो ईबीसी जो है, ईबीसी का संभावित कट ऑफ का यदि बात कर लें तो ईबीसी का जो संभावित कट ऑफ रहने वाला है, न्यूनतम तो हमने देख लिया कि 51 चाहिए, लेकिन जो संभावित कट ऑफ रहने वाला है वह 62 से 65 नंबर मान करके आप चलिए कि यदि 62 से 65 नंबर में है तो आप सेफ जोन में हैं। इसमें भी प्लस माइनस आप 2-3 नंबर रख सकते हैं कि 2-3 नंबर नीचे या ऊपर, अधिकांश इसमें भी संभावना नीचे ही जाने का है। तो 62 से 65 नंबर यदि आप ईबीसी में हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से आ सकता है, ऐसी संभावना रखी जा सकती है। अगले कैटेगरी की बात कर लें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST, जिनको न्यूनतम 32% लाना है, लेकिन संभावित कट ऑफ की बात यदि हम कर लें तो SC ST के लिए 55 से 58 नंबर जाना चाहिए कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 55 से 58 नंबर जाना चाहिए SC ST का कट ऑफ, और इसमें भी प्लस माइनस आप 2 नंबर रख सकते हैं। तो 55 से 58 नंबर यदि आपका है तो आप एकदम सेफ जोन में हैं और आपका रिजल्ट आ सकता है। और अनुसूचित जाति जनजाति में आपको 55 से 58 नंबर कट ऑफ जा सकता है। हालांकि SC से 1-2 नंबर ST में ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि इनको आरक्षण कैटेगरी कम रहता है। अब अगले कैटेगरी की हम लोग बात कर लें तो अगला कैटेगरी दिव्यांगजनों का है। दिव्यांगजनों का यदि बात कर लें तो इनको भी 32% न्यूनतम है, और संभावित कट ऑफ की बात कर लें तो 50 से 53 अंक इनको संभावित कट ऑफ में आप रख सकते हैं, और प्लस माइनस इसमें भी 2 या 3 नंबर रख सकते हैं। 50 से 53 है। हालांकि SC ST और दिव्यांग महिला, इन 3 कैटेगरी में अधिक संभावना है कि न्यूनतम कट ऑफ यदि पार आप होंगे तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिक्ति अच्छी खासी है, परीक्षा में लगभग 3 गुना लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, उसमें भी लगभग 9% लोग अनुपस्थित रहे हैं, लेकिन 50-53 आपका यदि कट ऑफ है तो दिव्यांग कैटेगरी में आप एकदम सेफ जोन में हैं। और महिला की बात कर लें तो चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला होंगी तो इनका एक कैटेगरी अलग है अपना, 35% इसमें आरक्षण है। चाहे जनरल, BC EBC या अनुसूचित जनजाति जाति किसी भी कैटेगरी की महिला है तो 32%, 48 अंक न्यूनतम है। और संभावित कट ऑफ की यदि बात कर लें तो संभावित कट ऑफ महिलाओं का 52 से 55 जा सकता है, क्योंकि 35% सीटें आपके लिए आरक्षित है। प्लस माइनस आप 2 नंबर रख सकते हैं। 52 से 55 नंबर एकदम सेफ जोन आपका होगा। EWS कैटेगरी की बात कर लें तो जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं इनको भी जो 10% आरक्षण मिला है, और इसके अनुरूप इनका जो संभावित कट ऑफ जाने की संभावना है वह EWS का 67 से 70 नंबर जा सकता है, और प्लस माइनस आप 2 या 3 नंबर और रख सकते हैं। 67 से 70 नंबर यदि है, आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरे हैं तो आपका रिजल्ट आ सकता है। तो हमने जो यह आपको सभी कैटेगरी का समान BC EBC SC ST दिव्यांग और महिला EWS का बताया, यह हमने विभिन्न माध्यमों से परीक्षा के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से लेकर के और जो लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं, इन सभी के आकलन के आधार पर यह बताया है। यह किसी भी प्रकार से ऑफिशियल यह कट ऑफ नहीं है, इसलिए इससे यदि कम नंबर भी किन्हीं का है तो उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक यह एवरेज बताया है कि इतना है तो आप सेफ हैं, इससे कम भी जा सकता है। इसलिए जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको जो है बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ परीक्षा बीतने के 1 घंटे बाद से ही लोग बताने लगे, वह कहीं से भी वाजिब नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है 100 भी बता रहे हैं, 90 भी बता रहे हैं, तो यह सब कहीं से वाजिब नहीं है। थोड़ा सा समय लेना पड़ता है। हमने भी 2 दिनों तक बहुत आकलन करने के बाद यह कट ऑफ बताया है। आगे आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आशा है कि आप सभी का रिजल्ट निश्चित रूप से इसमें हो। आगे के लिए शुभकामनाएं, और प्रधान शिक्षक से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे प्रधान शिक्षक परीक्षाओं के रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग इत्यादि सभी प्रकार काउंसलिंग के सभी प्रकार की एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको मैं देता रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ भी सभी खबरें आपको मिलती रहती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।